हेलो टू ऑल। सो आज हम पाइथन में कोड करना सीखेंगे, यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना सीखेंगे और उस इंस्ट्रक्शंस का कंप्यूटर कुछ आउटपुट देगा हमको। तो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं और हम पाइथन का कोड करेंगे कहाँ पर? पाइथन का कोड अभी हम करेंगे कोलैब पर। कोलैब बेसिकली हम यहाँ पे लिख देते हैं collab.research.google.com, उस पर ये खुल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू नोटबुक का ऑप्शन आएगा, न्यू नोटबुक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये एक न्यू नोटबुक ओपन हो गई है इनसाइड द कोलैब नोटबुक। हम इसको नाम देते हैं एज PYNB। यहाँ पे PYNB का मतलब होता है पाइथन नोटबुक। PY स्टैंड फॉर पाइथन एंड NB स्टैंड फॉर नोटबुक। एंड एट हेयर आई इसका एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अनटाइटल 25th लिखा हुआ है क्योंकि ये मेरी 25th शीट है। हम इसकी जगह कुछ और भी नाम दे सकते हैं, लाइक आदित्य नाम देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, या लिख देते हैं फर्स्ट कोड। बट इससे पहले मैंने आपके लिए पहले से ही एक शीट ओपन करके रखी है फॉर द एक्सप्लेनेशन, तो मैं उसको अभी समझाता हूँ। लाइक यहाँ पे हमारे पास मैंने पहले टैब में लिख रखा है प्रिंट ब्रैकेट ओपन, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स में मैंने लिख रखा है हेलो को। यहाँ पे प्रिंट का मतलब होता है कि स्क्रीन पर शो करो इनसाइड द आउटपुट, और प्रिंट के अंदर जो भी लिखा होगा वो ये प्रिंट करेगा। लाइक मैंने प्रिंट के अंदर लिखा था हेलो, वो इनसाइड द एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो ये उसको रन करने पर, यहाँ पर रन जब हम करेंगे तो ये उसको शो कर देगा, लाइक हेलो। अब इसने यहाँ पे इसको हेलो शो कर दिया। जैसे कि यहाँ पे टिक मार्क का साइन है, यानी कि इसने इसको चला दिया, यानी कि रन वो हो चुका है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं दोबारा से प्रिंट ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेटरी मार्क ओपन्स हेलो आई एम लर्निंग पाइथन, यानी कि अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस को बुलवाना चाह रहे हैं, हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। तो हम इसको रन करके देखते हैं, हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को पाइथन को कुछ नॉलेज फीड करनी है, कुछ डेटा फीड करना है, तो हम उसको वेरिएबल की फॉर्म में कुछ नॉलेज फीड कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल मैनर। लाइक यहाँ पे मैंने नेम लिखा, नेम इज इक्वल्स टू आदित्य। तो अब पाइथन ने ये रिमेंबर कर लिया, उसकी नॉलेज के अंदर आ गया कि मतलब नेम का मतलब होता है यहाँ पर आदित्य। तो अब मैंने प्रिंट करवाया और ब्रैकेट में खाली लिख दिया नेम, क्योंकि वेरिएबल को हम कभी भी एक्सक्लेमेटरी कॉमास एक्सक्लेमेटरी मार्क्स में नहीं लिखते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे खाली प्रिंट ब्रैकेट के अंदर नेम। जैसे ही मैंने इसको रन करवाया तो ये इसने लिख दिया आदित्य, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में शो हो गया आदित्य। ऐसे ही अगर हम किसी सेंटेंस को भी प्रिंट करवाना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, लाइक नेम इज इक्वल्स टू फ्यूचर एआई साइंटिस्ट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया नेम को, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फ्यूचर एआई साइंटिस्ट पहले से ही। ठीक है, अब हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड हो गया। लाइक यहाँ पे मैंने कांस्टेंट दे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को कुछ पर्टिकुलरली कांस्टेंट चीज़ दे रखी थी, तो उसने बाद में उसको प्रिंट करवा दिया है। वैसे यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल में कुछ वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा हूँ। वी कैन कॉल द इंटीजर वैल्यू। लाइक मैंने यहाँ पे a को दे दिया, a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 5। तो मैंने प्रिंट करवाया a प्लस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी मीन्स यहाँ पे ए प्लस बी होगा, यानी कि एडिशन होगा। यहाँ पे ए माइनस बी यानी कि सब्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पे ए एपोस्ट्रोफी बी यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। ए स्लैश बी यानी कि यहाँ पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इनको रन किया तो पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, माइनस करके यानी कि 10 माइनस 5 5 हुआ। ए इंटू बी यानी कि 10 इंटू 5 किया तो हमारे पास 50 आया। हमने ए बाय बी किया यानी कि 10 बाय 5 किया तो हमारे पास 2 आया। ओके, और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसको डेसिमल फॉर्म में आता है।